नाज़रीन ग्रामी, फर्ज करें कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं और इस मकसद के लिए आप बैंक से कर्जा लेने का फैसला करते हैं। बैंक आपको 20 साल की अक़सात पर कर्ज जारी कर देता है जिससे आप घर खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद आप अपनी खराब माशी सूरत हाल की वजह से अदायगियां नहीं कर पाते, तो ऐसी सूरत हाल में आप दिवालिया करार दे दिए जाएंगे या मुआशी इस्तिलाह में आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। नतीजतन कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आएंगे और बिल आखिर कर्ज से खरीदा गया आपका वो घर नीलाम कर दिया जाएगा और उन पैसों से बैंक अपना दिया हुआ कर्ज वापस ले लेगा। ऐसा ही कुछ हाल ही में श्रीलंका के साथ हुआ और अब दूसरे चंद ममालिक के साथ हो रहा है, जिनमें से एक पाकिस्तान भी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये कौन से ममालिक हैं जो दिवालिया होने के करीब हैं, और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी दिवालिया हो जाता है तो आम आवाम पर क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तो प्यारे साथियों, हाल ही में जारी होने वाली एक गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले कोरोना वबा और फिर रूस यूक्रेन जंग के बायस पैदा शुदा सूरत हाल ने गरीब ममालिक से लेकर अमीर ममालिक तक सबको मुतासिर किया है और आलमी मार्केट में अजनास और तवानाई की बढ़ती हुई कीमतें और बुलंद शरह सूद ने गरीब ममालिक को दिवालियापन के दहाने पर ला खड़ा किया है। आलमी कसाद बाजारी की सूरत हाल के सबब अमीर ममालिक पर भी खासा दबाव है, जिसके बायस इनके लिए गरीब ममालिक को हंगामी इमदाद फराहम करना पहले से भी कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। मौजूदा सूरत हाल में दिवालियापन के खतरे से दो चार ममालिक में अर्जेंटीना, यूक्रेन, ट्यूनिस, मिस्र, घाना, कीनिया, एथियोपिया और बेलारूस समेत पाकिस्तान भी शामिल है। सबसे कबल अगर अर्जेंटाइन की बात करें तो ये मुल्क गैर मुस्तहकम कर्जों के बोझ तले लड़खड़ा रहा है और इसकी करेंसी पैसों अब ब्लैक मार्केट में तकरीबन 50% की रायत पर ट्रेड कर रही है। इसके अलावा मुल्क के ज़कायर इंतहाई कम है और बॉन्ड्स की तिजारत डॉलर में सिर्फ 20 सेंट पर होती है, जो इसके 2020 के कर्जों की रिस्ट्रक्शन के बाद निस्फ से भी कम है। इसी तरह यूक्रेन भी दिवालिया होने के खतरे से दो चार है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनले और आर्मूडी जैसे बड़े बड़े सरमायाकारों ने खबरदार किया है कि रूस के हमले के नतीजे में यूक्रेन को तकरीबन यकीनी तौर पर 20 अरब डॉलर्स के कर्ज की रिस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आलमी रेटिंग एजेंसी S&P और फिच ने भी यूक्रेन की गैर मुल्की करेंसी की दर्जा बंदी को मखसूस दिवालिया और महदूद दिवालिया करार दे दिया है, क्योंकि वो इसके कर्जों की अदायगी की सूरत हाल को बायस तशवीश समझते हैं। प्यारे साथियों, अर्जेंटीना के बाद ट्यूनिस को सबसे ज्यादा दिवालियापन के खतरे का सामना है, क्योंकि ट्यूनिस सबसे ज्यादा IMF के पास जाने वाले अफ्रीकी ममालिक में शामिल है। इसलिए इस मुल्क पर बेबहा कर्जे चढ़ चुके हैं जिनकी अदायगी बज़ाहिर नामुमकिन लग रही है। इसलिए ख्याल किया जा रहा है कि अनकरीब ये मुल्क भी श्रीलंका की तरह दिवालिया हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके बाद एक और मुल्क घाना की बात करें तो घाना के कर्ज और GDP का तनासुब तकरीबन 85% तक बढ़ गया है और इसकी करेंसी सीडाई रवां साल अपनी कदर का तकरीबन 1/4 खो चुकी है और ये पहले ही कर्ज के सूद की अदायगियों पर टैक्स वसूलात का निस्फ से ज्यादा खर्च कर रहा था, जबकि मुल्क में महंगाई की शरह भी 30% के करीब पहुंच चुकी है। यहाँ पे ये याद रहे कि घाना कोको और सोने के बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। घाना के पास तेल और गैस के ज़खायर भी हैं, लेकिन अदायगियों का तवाज़ुन इस कदर बिगड़ गया है कि अब घाना के लिए मजीद बैरूनी अदायगियां मुमकिन नहीं रही। हुकूमत को इस वक्त आमदनी का 70 से 100% तक अपने कर्ज की अदायगी में खर्च करने की जरूरत है, ताहम मुल्क की जरूरियात अदायगियों का ये बोझ बर्दाश्त करने से कासिर है। घाना के ज़र मुबादला के ज़खायर 6.6 अरब डॉलर है और यहाँ की फी कस आमदनी तकरीबन 2400 डॉलर है। इसके अलावा हम मिस्र की बात करें तो यहाँ भी हालात कुछ अच्छे नहीं है, क्योंकि मिस्र के कर्ज और GDP का तनासुब 95% के करीब है और इसने रवां साल बैन अक़वामी नकद रकम का सबसे बड़ा खिराज देखा है, जो कि JP मोर्गन के मुताबिक तकरीबन 11 अरब डॉलर है। इसके साथ साथ रूस यूक्रेन तनाज़े में रूस के साथ खड़े होने पर बेलारूस को भी मगरबी ममालिक की जानिब से पाबंदियों का सामना है, जिसके बायस बेलारूस के भी दिवालिया होने का खतरा मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, इन ममालिक के बाद अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो मारूफ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि पाकिस्तानी मईशत दिवालिया होने के करीब है। इनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए और जनवरी की 23 तारीख को होने वाले बिजली के मुल्क गिर ब्रेक डाउन ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला की शदीद किल्लत का सामना है और कारोबार को जारी रखना मुश्किल हो गया है, जबकि मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 5 बिलियन डॉलर से भी कम रह गए, जो एक महीने की दरामदाद से भी कम है। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान की बंदरगाहों पर दरामदी अशिया से भरे कंटेनर्स जमा हो रहे हैं और बरामद कुनंदगान डॉलर हासिल करने में नाकामी की वजह से अदायगियां नहीं कर पा रहे। तजियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल संगीन हो चुकी है और पाकिस्तान का हाल भी श्रीलंका जैसा होने का खदशा है। उधर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर की तफसीलात जारी कर दी है, जिनके मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक ने बताया है कि ज़र मुबादला के ज़खायर 20 जनवरी को खत्म हुए और हफ्ते में मजमूई तौर पर 99 करोड़ डॉलर कम हुए। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 20 जनवरी तक 9.45 अरब डॉलर रहे। स्टेट बैंक के ज़खायर 92 करोड़ डॉलर कम होकर 3.67 अरब डॉलर रहे, जो सिर्फ 3 हफ्ते की दरामदाद के लिए काफी होंगे। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 6.76 करोड़ डॉलर कम होकर 5.77 अरब डॉलर रहे
اس سے پہले फरवरी 2014 में स्टेट बैंक के पास मौजूद डॉलर की सतह इतनी गिरी थी। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि किसी मुल्क पर डिफॉल्ट होने के असरात उस बात पर मुनहसर होते हैं कि डिफॉल्ट किस वजह से हुआ है और डिफॉल्ट होने वाले मुल्क के अपने हालात और वसाइल कैसे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि डिफॉल्ट होने के मुमकिन तौर पर क्या नतायज हो सकते हैं। डिफॉल्ट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि दुनिया की बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जैसे कि मूडीज और फिच डिफॉल्ट करने वाले मुल्कों की क्रेडिट रेटिंग कम कर देती है। नतीजतन ऐसे मुल्क के लिए आलमी इदारों के अदम एतमाद के बायस मुस्तकबिल में माली लेन देन और कर्ज के हसूल में मुश्किलात हो सकती है, जिससे मुल्क की तिजारत और बड़े बड़े तरक्याती मंसूबों की तकमील पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। मजीद ये कि ऐसी सूरत हाल में मकामी बैंकों की शरह सूद में भी इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से पैसे की गर्दिश में वाज़ेह कमी वाक़ई होती है और लोगों को नए कारोबार के आगाज में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जब कोई मुल्क डिफॉल्ट कर जाए तो गैर मुल्की सरमायाकार अपने मकामी असासों को फरोख्त करने की कोशिश करते हैं ताकि दिवालिया या डिफॉल्ट हुए मुल्क से बाहर निकले, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी मार्केट में शरह मुबादला में कमी वाक़ई होती है और मकामी करेंसी की कदर में शदीद कमी वाक़ई हो जाती है। इससे मसनूआत की दरामद महंगी या बिल्कुल खत्म हो जाती है। मजीद ये कि मकामी ज़रूरियात पूरी करने के लिए करेंसी नोटों की छपाई करके मकामी अदायगियाँ करने की कोशिश भी की जाती है। इससे मुल्क की पैदावार के मुकाबले में दस्तयाब रकम बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे उस मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन की सूरत हाल पैदा हो जाती है। हाइपर इन्फ्लेशन वाशी इस्तिलाह में तेज रफ्तार जरूरत से ज्यादा और कंट्रोल से बाहर अमूमी कीमतों में इजाफे को कहते हैं। डिफॉल्ट होने के बाद किसी भी मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ जाती है। नतीजतन लोग अफरा तफरी का शिकार होकर अपना सारा पैसा बैंकों से निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि एक संगीन बैंकिंग बहरान का सबब बनता है। हुकूमत रकम निकालने से बचने के लिए अपने बैंक बंद भी कर सकती है या महदूद तादाद में सरमाया निकालने की इजाजत भी दे सकती है। इसकी अमली मिसाल 1929 से 1939 के दरमियान दुनिया के बेशतर ममालिक में आने वाले ग्रेट डिप्रेशन की, जब लोगों ने बड़ी तादाद में अमरीकी बैंकों का रुख किया और करेंसी के बदले रखे हुए अपने सोने का मुतालबा किया, जिससे एक शदीद बहरान पैदा हो गया था। इसके अलावा गैर मुल्की करेंसी के कर्ज पर डिफॉल्ट होने वाले ममालिक मकामी करेंसी के कर्ज पर भी डिफॉल्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे ममालिक में गुर्बत, बेरोजगारी और जराइम में भी इजाफा हो सकता है। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि जो भी हो, अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज पाकिस्तान को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।